हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे ए एन और द का यूज, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ए का यूज पढ़ाया था, आज इस वीडियो में हम लोग ए एन और द का यूज पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ए और ए एन होते हैं उन दोनों को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एन का यूज, यानी कि ए और एन का यूज, जिसमें ए और एन मिला के बोलते हैं एन का यूज। तो चलिए हम लोग एन का यूज कहाँ करते हैं। देखिए दिया गया है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम लोग बेसिकली कहाँ करते हैं, वॉवेल में, जहाँ पे ए ई आई ओ यू होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा है नीचे, एलिफेंट ई से स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे एन लगा। अम्ब्रेला इसलिए यहाँ पे एन लगा। ऑरेंज इसलिए यहाँ पे एन लगा। इंक पॉट इसलिए यहाँ पे एन लगा। और यहाँ पे एस यानी कि यहाँ पर भी ए एन लगा। तो यहाँ पे मैंने पांचों जो है वॉवेल पहला अक्षर का वहाँ मैंने लिखा और ए एन का यूज किया। तो बेसिकली हम लोग वॉवेल यही पढ़ते हैं, जितना 5 होते हैं उनके आगे हम लोग एन का यूज करते हैं, जो बाकी बचता है उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए देखिए इन सब स्वर में कैसे आते हैं पढ़ने में, एक बार देख लीजिए। जैसे ए हो गए, आ हो गए, औ हो गए, अम हो गए, ई हो गए, इन सब की जो ध्वनि से प्रारंभ होता है ना, उसमें ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जब पढ़ते हैं जो साउंड आती है वो या फिर ए किया है, आ किया है, अ किया है, अम किया है, ई किया है, तो उसे जैसे कि देखिए ई की आई, अम की आई, एस की आई, ई की आई, फिर अम ओ ऑरेंज की आई ना, जैसे इसकी साउंड हो गई। आगे देखिए इसमें दिया गया एच साइलेंट। इसका मतलब क्या है कि जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनके पहले भी एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, HOUR, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर, तो इसका साउंड पढ़ने में क्या आता है, अ। तो अ हमारा क्या है, वॉवेल, क्योंकि इसका क्या होता है, ए होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए एन। अब देखिए यहाँ पे दिया HONEST, इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसका भी स्वर क्या है, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर भी ए लगा। मैंने बताया आप लोग साउंड पकड़िएगा, ना कि स्वर क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट वॉवेल पे मत जाइए, आप लोग इसका साउंड पे ही जाइएगा, क्योंकि साउंड से ही हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है हॉनरेबल, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनरेबल, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए एन। दूसरा क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, हेयर, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, एयर, ईयर पढ़ेंगे ना, ईयर ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले भी हम लोग क्या लगा, एयर, इसमें क्या है, एच साइलेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, एयर या फिर ईयर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग साउंड से जाते हैं, यानी कि जो भी साउंड जो हम लोग पढ़ते हैं अ से ह तक, उसमें जो साउंड आती है, यानी कि जो इन चारों में से मिलता है, तो इन पांचों में से लगाते हैं। तीसरा क्या है, जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग यानी कि सिलेबल पर जोर न हो, तो बहुधा एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए जो सिलेबल होता है ना, ये हमारे बीए का है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको सिलेबल पढ़ने को मिलेगा। जब 2 सिलेबल मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, एक एआम बनता है, या फुट बनता है, या फिर फिट बनता है। ये हमारे बीए के पार्ट में आते हैं सिलेबल क्या होता है कि जैसे देखिए नीचे दिया गया है, हिस्टोरिकल, हिस्ट पढ़ते हैं, हिस्ट, फिर ऑरिकल, हिस्टोरिकल पे हमारा क्या जा रहा है, ऑरिकल पे क्या जा रहा है, हमारा ज़्यादा जोर जा रहा है, हिस्ट पे नहीं, और जिसे पढ़ेंगे हिस्ट ऑरिकल, तो हमारा हिस्ट पे कम जोर जा रहा है, ऑरिकल पे ज़्यादा जा रहा है। जैसे ओ से यहाँ पे शुरू हुआ, ऑरिकल पे ज़्यादा जोर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। ऐसे फिर यहाँ पे दिया है होटल, हाँ तो पढ़ नहीं रहे हैं तो होटल पढ़ रहे हैं, होटल, यहाँ पे गए ना होटल, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा। जब भी जैसे कि एच से प्रारंभ हो, लेकिन हमारा जो प्रथम सिलेबल है, यानी कि जो फर्स्ट सिलेबल है, उस पर अधिक जोर न हो, तो वहाँ पे एन का यूज होता है। ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोग जब सिलेबल बीए में जाएंगे तब वहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा कि सिलेबल होता क्या है।
जब हम लोग दो सिलेबल को मिलाते हैं तो याम बनता है, फुट बनता है, फिर फिट बनता है। दो सिलेबल को मिलाकर एक याम, फुट या फिट बनता है। चौथा देखिए, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वॉवेल के समान हो, जैसे एम ए। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ेंगे, एम ए ऐसे पढ़ेंगे तो क्या आया, ए का क्या होता है, ई होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगा। मैंने बताया जैसा साउंड आए, एम पढ़ते हैं ना, ए एम, एम ए, एम ए, एम ए, तो ऐसे ही पढ़ेंगे एम ए। हो गया ना, क्योंकि जब हम लोग जाएंगे साउंड हमारा होगा तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। वैसे एल एल बी तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एल एल बी ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एन लगा। उसी तरह एस डी ओ, तो एस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर भी एन हो गया। उसके बाद क्या है, एस पी, इसका भी एस ऐसे ही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे भी एन हो गया। ए एन वहीं पे लगेगा जब हमारा साउंड पढ़ने पर जो हमारा उसमें जाएगा, जैसे अ से अ तक पढ़ते हैं ना, वॉवेल में जाएगा, तब वहाँ पे एन लगेगा। भले ही वो आगे कॉन्सोनेंट है, कुछ भी हो, लेकिन हमारा मैटर करता है हमारे साउंड पर। तो आप लोग साउंड को याद रखिएगा, आपको एन का प्रयोग बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और आई होप आपको जो एन का यूज है पूरा समझ में आ गया होगा। और आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग को ए का यूज भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ए एन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, द को क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो द का यूज हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने लिखा द का प्रयोग, इसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जो द का यूज होता है वो बहुत ही बड़ा है और इस वीडियो में समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।